हेलो एवरीवन। आइए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्लास 10th के लिए है। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे तो आप देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड आप सभी लोग पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं एग्ज़ाम में तो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं, चूँकि लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड चैप्टर में जो आयरनी यूज़ हुआ है उस आयरनी को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमने आपके लिए ये तैयार किया है कि आयरनी होता क्या है। आयरनी क्या, पहले आयरनी समझेंगे तब ना आप आंसर कर पाएंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आयरनी क्या है। आइए समझते हैं। तो आयरनी मैंने लिखा है कि इट इज़, यहाँ से देखेंगे कि इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच इन्वॉल्व्स अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो आप देखेंगे कि ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है आयरनी। आयरनी जो है ये एक लिटरेरी डिवाइस है। ये एक लिटरेचर में यूज़ होने वाला उपकरण है, लिटरेरी डिवाइस है, जो क्या कहता है, विच इन्वॉल्व्स अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट, जो पूरी तरह से विपरीत अवस्था को बतलाता है। किसके किसके बीच में विपरीत अवस्था? तो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, जो आशा की जाती है, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली हैपेंस, और जो चीज़ होता है, इन दोनों के बीच में क्लियर कॉन्ट्रास्ट यानी कि विपरीत अवस्था को दिखलाता है। यानी जो आप आशा कर रहे हैं उसके विपरीत कुछ घटना घट जाए, उसे हम लोग आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझाते हैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे करके। जैसे मान लीजिए कि आप 11 बजे रात में घूम करके आते हैं, बाहर से घूम करके आप घर पे पहुंचते हैं, और जैसे ही आप दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उधर से पिताजी निकलते हैं। आपको पता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बोलेंगे, जो भी दरवाज़ा खोलेगा आज बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलती है और पिताजी उधर से बोलते हैं, आज तो बहुत पहले आ गए बेटे, और कह के मुस्कुराते हैं। ये एक आयरनी है, यानी कि आयरनिकल स्टेटमेंट है। आपको समझ में आ गई बात कि क्या कहा गया। इसी तरह की और भी चीज़ें हैं, जैसे आप जो उम्मीद करते हैं उसके विपरीत जो घटनाएं घटती हैं वो आयरनिकल होता है। तो अ लेटर टू गॉड में कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जो आशा के विपरीत हुआ, तो वो सब आयरनिकल हो जाएगा। तो आंसर चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, हमने लिखा कि देर आर 3 आयरनिकल सिचुएशंस। 3 आयरनिकल सिचुएशंस हैं इस स्टोरी में। वन इन टर्म ऑफ लेंचोस एक्सपेक्टेशन। पहला जो है लेंचो के एक्सपेक्टेशन के आधार पर है। लेंचो जो आशा करता है वो उसके विपरीत हो जाता है, तो वो भी एक आयरनिकल सिचुएशन हुआ। सेकेंड इन टर्म ऑफ पोस्टमास्टर्स एक्सपेक्टेशंस। दूसरा जो है पोस्टमास्टर जो है वो जो आशा करता है उसके विपरीत हो जाता है, तो ये भी एक आयरनिकल सिचुएशन हुआ। एंड द थर्ड इन टर्म ऑफ क्रॉप्स। और तीसरा जो है क्रॉप्स के संदर्भ में है। वो भी जिस तरह की क्रॉप्स जिस तरह का वादा करता है उस तरह का होता नहीं है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि सब बर्बाद हो जाता है। तो ये 3 मुझे समझ में आता है कि आयरनिकल सिचुएशन है, जिसे हम लोगों को दर्शाना चाहिए आयरनी के रूप में। तो आइए अब आंसर देखते हैं कि लेंचो बिलीव्स इन गॉड अनडाउटेडली। सही बात है कि लेंचो को कोई डाउट नहीं है गॉड के ऊपर, इतना विश्वास है। लेंचो बिलीव्स इन गॉड अनडाउटेडली। लेंचो बहुत विश्वास करता है भगवान में। ही डिमांड्स 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। वो भगवान से 100 पेसोस मांगता है, बट ही गेट्स 70 पेसोस। लेकिन उसे 70 पेसोस ही मिलता है। इट इज़ अपोजिट टू व्हाट एक्सपेक्ट्स। ये एक अपोजिट हो गया जो वह आशा करता है, तो यहाँ भी आयरनी है। अच्छा, दूसरा सेकेंडली जो है द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स 70 पेसोस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ फॉर द सेक ऑफ नॉट ब्रेकिंग द लेंचोज फेथ फ्रॉम गॉड। अब ये पोस्ट मास्टर क्या करता है कि सभी काम करने वाले लोगों से एम्प्लॉई, अपने एम्प्लॉई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ से पैसा कलेक्ट करता है, इस वास्ते कि लेंचो का जो विश्वास है, ये एक जो अड़िग विश्वास है भगवान के प्रति, वो न टूटे। इसके लिए वो किसी तरह से 70 पेसोस
कलेक्ट करता है और वो खुश हो जाता है कि अब लेंचो के पास जब पैसा जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। तो इट सीम्स टू द पोस्ट मास्टर व्हेन लेंचो रिसीव्स मनी, ऐसा लगता है पोस्ट मास्टर को कि जब लेंचो पैसा रिसीव करेगा तो ही विल हैप्पी, कि वो खुश हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत क्या होता है कि ही बिकेम एंग्री एंड स्टार्ट्स ब्लेमिंग द एम्प्लॉइज एज अ बंच ऑफ क्रूक, कि अब क्या होता है कि पैसा पा करके उसे खुश होना चाहिए, लेकिन इस आशा के विपरीत, पोस्टमास्टर के आशा के विपरीत जो क्या है, लेंचो एंग्री हो जाता है और एम्प्लॉइज़ के ऊपर ही लांछन लगाने लगता है, उन्हीं के ऊपर जो है ब्लेम करने लगता है उनको कहने लगता है कि ये सब ठगी हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं, ये सब शैतान लोग हैं, ये ठगी लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं, ऐसा कहने लगते हैं। तीसरा जो मुझे समझ में आया कि ये भी हो सकता है आयरनिकल सिचुएशन, कि थर्डली द क्रॉप्स विच प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो क्रॉप्स थे वो बहुत अच्छी फसल की प्रॉमिस कर रहे थे, वादा कर रहे थे कि बहुत अच्छी फसल होगी, टर्न इनटू टोटल डिस्ट्रक्शन, और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी एक आयरनिकल सिचुएशन है लेंचो के लिए, कि लेंचो सोच रहा था कि द क्रॉप्स विच प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट दिस ईयर बट टर्न इनटू टोटल डिस्ट्रक्शन हियर इज ऑल्सो आयरनिकल सिचुएशन। तो ये आयरनिकल सिचुएशन मुझे समझ में आया और ये आयरनी है, तो इस आधार पे आप बेहतर आंसर कर सकते हैं और तैयार करते रहें इसी तरह से। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिर, आज के लिए बस इतना ही।